क्या बात है राजीव, आजकल ऑफिस से बहुत देर से लौटते हो? अब क्या कहूँ माँ, वर्क प्रेशर बहुत है। स्ट्राइक खत्म होने के बाद जितने नए ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी उनको पूरा नहीं कर पा रही है, बल्कि जो पुराने ऑर्डर्स है वो भी अभी तक पेंडिंग है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी को बाहर से माल उठाकर अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन राजीव, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी कंपनी में वर्कर्स की कोई कमी तो नहीं है? माँ, वर्कर्स की कमी नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर्स का प्रेशर है। और अब तो क्लाइंट्स को भी ये पता चल गया है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है, इसलिए वो भी अपने अपने ऑर्डर्स के लिए हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। इसका मतलब मेरा बेटा बिजी हो गया है। बिजी? माँ, अगले 2 महीनों तक हमारी वीकली हॉलीडेज भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि मिस्टर अभिषेक और मिस्टर अनुराग अपनी अपनी हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून? कब जा रहे हैं वो लोग? अब ये मुझे नहीं पता माँ, खैर मैं चलता हूँ। एक मिनट, शाम को जल्दी आ जाना। कुछ जरूरी काम है। क्या काम है माँ? लौटोगे तो बताऊंगी ना। चलो ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जरूर आना। ठीक है माँ, जरूर आऊंगा। हेलो राजेश्वरी जी, मैं सविता वर्मा बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्कार सविता जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। बताइए कैसे याद किया? पता चला कि आपके बेटे और बहुएं हनीमून पर जा रहे हैं। सोचा आपको याद दिला दूं कि हमारे घर की चाय अभी भी पेंडिंग है। क्यों ना आज शाम को आप अपने बेटे और बहुओं को साथ लेकर हमारे घर पर चाय पर आ जाए। याद दिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं तो नहीं आ पाऊंगी, कुछ जरूरी काम है। अगर आप चाहे तो मैं अपने बेटे और बहुओं को भेज सकती हूँ। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। चलिए ऐसा ही सही, लेकिन आपको भी हमारे घर आना ही पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, आज शाम को मैं उनका चाय पर इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। अरे राहुल, तुम कब आए? बस अभी भाभी, जब आप प्रार्थना कर रही थी। राहुल, सपना कैसी है? ठीक है भाभी। क्या बात है राहुल, आज बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो। भाभी, मैं सपना के मम्मी पापा से मिलने गया था। अच्छा, क्या बोले वो लोग? क्या बताऊं भाभी, ये सब मेरी जिंदगी में क्यों घट रहा है भाभी? मैं पैसे वालों के यहाँ पैदा हो गया, ये मेरा दुर्भाग्य है। और सपना मिडिल क्लास में पैदा हो गई, ये उसका दुर्भाग्य है। आखिर हुआ क्या राहुल? बात बहुत उलझ गई है भाभी। मैं ये तो जानता था कि मम्मी किसी मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सपना के पापा भी किसी पैसे वाले को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम क्या बात कर रहे हो राहुल? सच कह रहा हूँ भाभी, सपना के पापा की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी पैसे वाले से बात तक करना नहीं चाहते। अरे उन्हें नफरत है भाभी पैसे वालों से। लेकिन अब तुम क्या करोगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं? अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं भाभी। भाभी आप प्लीज चलकर सपना के पापा को समझाइए कि मैं वैसा लड़का नहीं हूं जैसा वो समझते हैं। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच।
कैसे है टमाटर जी? ठीक तो है ना? वो क्या है ना, किचन में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अच्छा बताइए, आपके घर वाले कैसे हैं? बीवी बच्चे सब खैरियत से तो है ना? हाँ? अरे भाई टमाटर जी, आप तो बहुत लाल होते जा रहे हैं। हाँ, खिलाई पिलाई अच्छी चल रही है। हाँ टमाटर जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, और वो जरूरी बात ये है कि अरे टमाटर जी, आजकल लोग बिना बात के ही हंस पड़ते हैं। शायद लोगों ने भांग खाना शुरू कर दिया है। हाँ? कमो बस कर नहीं तो हंस के मेरा पेट फट जाएगा। अरे तू तो मुझसे बात करने लगा, तू तो मुझसे नाराज था ना? तो बावली है बावली। और तू क्या है? मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, नालायक हूँ। अच्छा, तू मान लिया तूने? हाँ, क्या करूँ कम्मो, तेरे से बात किए बिना मेरा दिल नहीं लगता। झूठ बोल रहा है ना? सच्ची, तेरी कसम। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से बात क्यों नहीं की तूने? कम्मो, अगर मैं तुझसे बात करता तो भाभी जी की डांट तुझे पड़ती, तो क्या मुझे अच्छा लगता? अच्छा, तो तुझे इतनी फिक्र है मेरी? नहीं होगी क्या? क्यों होगी? तुझे मेरी फिक्र है? होती है। क्यों होती है? बता नहीं। मैं बताऊं? अभी कुछ मत बताना, अभी मल्लिका दीदी आती ही होगी। मल्लिका दीदी जब हनीमून के लिए चली जाएगी ना, तब हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है। बेवकूफ। शिवानी कहीं जा रही है? शाम तक तो आ जाएगी ना? क्यों, कोई खास बात है? हाँ, वो शाम को हमें सविता जी के यहाँ चाय पर जाना है। सविता जी के यहाँ क्यों? कोई अपने परिचितों के यहाँ चाय पर क्यों जाता है? जान पहचान बढ़ाने के लिए ना। और वैसे भी हमारे यहाँ नई बहुओं को घर पे बुलाने का रिवाज है। तू आ जाएगी ना शाम तक? नहीं, मैं शाम तक नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो दरअसल मैं सिद्धिविनायक मंदिर जा रही हूँ। इसका मतलब आज तू फिर सपना से मिलने जा रही है? अगर तुझे मालूम है तो पूछती क्यों है? और वैसे भी भगवान की आड़ लेकर कोई अच्छा काम करने से कोई पाप नहीं लगता। झूठ झूठ होता है शिवानी, वजह चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ। मैं सिद्धिविनायक मंदिर भी जाऊंगी, और मेरे लिए सविता जी के यहाँ चाय के लिए जाने से ज़्यादा ज़रूरी है सपना और राहुल की मदद करना। लेकिन शिवानी, अगर मम्मी जी नाराज हो गई तो? होने दो, मैं उन्हें मना लूंगी। और वैसे भी चाय का इनविटेशन एक्सेप्ट करने से पहले मम्मी जी को हमसे पूछ लेना चाहिए था। शिवानी, मैं जा रही हूँ मल्लिका, मुझे देर हो रही है। हाय माँ। हाय। बड़ी तैयारियां हो रही है, कोई खास बात है? खास बात तो है। लगता है खास बात के लिए खास आइटम बनाया जा रहा है। गाजर का हलवा और गरम गरम समोसे। हाँ, गाजर का हलवा और गरम गरम। गाजर खाने के लिए नहीं है, मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। क्यों माँ, कोई आने वाला है? ठीक समझे। आज हमारे घर अनुराग, अभिषेक, मल्लिका और शिवानी आ रहे हैं। शिवानी? मैंने उन सब लोगों को चाय पे बुलाया है। तुम जल्दी नहाकर कपड़े बदल लो, वो लोग आते होंगे। माँ, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब बता दी, क्या फर्क पड़ गया? मैं जा रहा हूँ माँ, मैंने पहले ही किसी को मिलने का वक्त दिया है। राजीव, एक मिनट। मैंने उन सब लोगों को सिर्फ शिष्टाचार निभाने के लिए यहाँ बुलाया। राजेश्वरी देवी खुद चाहती थी कि मैं उनके बेटे और बहू को अपने घर बुलाऊं। और तुम उनकी कंपनी में नौकरी करते हो, 2-4 दिन की बात तो नहीं, बार बार उन लोगों से सामना पड़ेगा। कब तक मुंह छुपाते रहोगे? लेकिन माँ। राजीव, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। अगर मुंह छुपाना है तो शिवानी छुपाए। गलती तो उसने की है, तुमने नहीं। और बेटे, वैसे भी वो सब गुजरे वक्त की बातें हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाओ।
आज मैं जीना सीखूं। जाओ, जाके नहाकर कपड़े बदलो, वो लोग आते होंगे। जाओ। पापा, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। जी, मैं राहुल की भाभी शिवानी। तो आप राहुल की तरफदारी करने आई हैं। देखिए, मैं महिलाओं के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त फौरन चले जाएं। नमस्ते। अरे, घर आए मेहमानों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? आइए ना आप लोग, आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। देखिए, मैं राहुल को अपना फैसला सुना चुका हूं। मुझे नहीं लगता मेरी बेटी आपके घर में खुश रह पाएगी। अंकल, ये फैसला करने का मौका आपको सपना को देना चाहिए। लेकिन वो तो बच्ची है। कल अगर उसके साथ वो हो जाए जो मुझे लगता है हो जाएगा, और वो मुझसे आके कहे कि पापा मैं तो बच्ची थी लेकिन आप तो समझदार थे, आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अंकल, लेकिन आप तो ये पहले से तय कर बैठे हैं कि सपना हमारे घर सुखी नहीं रहेगी। और यही सही है। बेटी, तुम्हारी बात और है। तुम तो बड़े घर में पैदा हुई हो, तुमने बचपन में वही सब देखा है जो आज ससुराल में देख रही हो। लेकिन मेरी बेटी की बात और है। उसकी परवरिश अलग ढंग से हुई है। वो प्यार की आदी है। उसकी कोमल भावनाएं दौलत के जंगल में कब दफन हो जाएगी उसे पता तक नहीं चलेगा। बेटी, मैं जानता हूं गरीब घर की लड़कियों की बड़े घरों में क्या दुर्गति होती है। अंकल, दुर्गति होनी हो तो अमीर परिवार की बेटियों की भी हो सकती है। देखिए, सपना और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जहां प्यार होता है वहां दौलत दीवार नहीं बन सकती। बेटी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर शादी के बाद उसके साथ वैसा कुछ हो गया जो मुझे लगता है हो जाएगा, then it will be too late। हम कहाँ जाएंगे? देखिए अंकल, जैसे हर गरीब अच्छा नहीं होता, वैसे हर अमीर बुरा नहीं होता। और आपकी बातों से तो लगता है जैसे पैसे वालों के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही नफरत है। हाँ बेटी, मैंने जिंदगी में पैसे वालों से इतने धोखे खाए हैं कि उन पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को नाजों से पाला है, और उसको किसी भी किस्म की तकलीफ हो जाए ये सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। बेटी, अंकल, आप राहुल की आंखों में देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? ध्यान से देखिए अंकल। राहुल की आंखों में सपना के लिए बेइंतहा प्यार है, और आंखें कभी झूठ नहीं कहती। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार, सिर्फ एक बार अपने फैसले पर फिर से सोचिएगा। मैं चलती हूँ अंकल, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर पैसे वालों के लिए नफरत हटाकर आप देखेंगे तो आपका फैसला क्या होगा। तुम तो अपने परिवार की तरफदारी करोगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ वही हुआ जिसका मुझे डर है तो? अंकल, मैं देवगढ़िया परिवार की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, लेकिन एक बात दावे से कह सकती हूँ कि राहुल सपना से बहुत प्यार करता है, और वो उसे कभी दुख पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि राहुल का सपना के लिए प्यार सच्चा है। चलो राहुल, नमस्ते। नमस्ते। अरे, आप लोग तो चल दिए, थोड़ी चाय तो पीते जाइए। आज नहीं,
फिर कभी। नमस्ते। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि ये लड़की काफी समझदार है। अरे नमस्ते। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। बड़े दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों को घर बुलाऊं। अरे आइए ना, आइए प्लीज कम। आप भी आइए ना। आप बैठे, मैं और लोगों को रिसीव कर लूं। और लोगों को? कोई और भी आने वाला है क्या आंटी? और से मेरा मतलब शिवानी आई होगी ना, राजेश्वरी जी की छोटी बहू। एक्चुअली आंटी शिवानी नहीं आ पाई। नहीं आई? वो शिवानी ने सिद्धिविनायक में 7 दिन प्रसाद चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, इसलिए वो वहीं गई है। कोई बात नहीं, आप लोग आए क्या कम है? बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। आंटी पानी तो आता रहेगा, पहले हमारे अकाउंट मैनेजर साहब को तो बुलाइए। कहाँ छुपे हैं वो? एक मिनट। राजीव, राजीव देखो तो कौन आया है। हेलो। हाय। हाय राजीव। शिवानी, मैं राजीव तुमसे बात करना चाहता हूँ। हवेली के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिवानी, वो राजीव यहाँ आया हुआ है। क्या उसको खुद नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे में शिवानी उससे मिलने कैसे जा सकती है? शिवानी जाएगी मलिका, शिवानी जाएगी। तू भूल जा कि राजीव नाम का कोई इंसान तेरी जिंदगी में था। हकीकत ये है कि अब अभिषेक ही तेरा सब कुछ है। मलिका, पुराने जख्म भरते भरते ही भरते हैं। इसका मतलब शिवानी और राजीव अब भी